नमस्कार, आप देख रहे हैं सरदार शहर समाचार, सबसे आगे सबसे तेज। नमस्कार, स्वागत है आपका एशियन सरदार शहर में और शुरुआत करते हैं मुख्य खबरों की। सब्जी मंडी में गंदे पानी की निकासी के लिए कर्मचारियों ने किया काम शुरू। कुछ मुद्दों को लेकर कर्मचारियों और अधिकारियों में हुई तनातनी। आपको बता दें, सब्जी मंडी व उसके आसपास की गलियों में पिछले 2.5 महीने से लगातार गंदे पानी का जमाव है, जिसको लेकर व्यापारियों एवं आसपास रहने वाले लोगों के आक्रोश व प्रदर्शन के बाद आज सफाई कर्मचारियों ने गंदे पानी की निकासी के लिए कार्रवाई शुरू की है। देखिए मौके पर बनाई हुई हमारी खास रिपोर्ट। सरदार शहर की सब्जी मंडी का दृश्य आप देख रहे हैं, जहां पर पिछले काफ़ी समय से सड़कों पर गंदे पानी का जमाव है, जिसके कारण आम लोगों को एवं शहरवासियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सब्जी मंडी में लगभग 300 दुकानें हैं, 200 रेडी ठेले वाले भी कमा के खाते हैं, लेकिन इस गंदे पानी के जमाव के कारण फिलहाल इन सब का रोजगार ठप पड़ा है। बार बार अधिकारियों को अवगत करवाने के बाद भी ये समस्या दूर होती नजर नहीं आ रही है। यहाँ पर रहने वाले व्यापारियों एवं आसपास के निवासियों द्वारा बार बार आक्रोश व्यक्त किया जा रहा है, जिसके बाद आज यहाँ पर आप देख रहे हैं नगर पालिका के अधिकारी, कर्मचारी, जनप्रतिनिधि सभी आए हैं, लेकिन अब भी शायद इनका समझौता बना नहीं है। काम जरूर शुरू हुआ है, लेकिन जल्दी यहाँ पे लोगों को राहत मिलती दिखाई नहीं दे रही है। हालांकि मौके पर अभी कोई बड़ा अधिकारी नहीं आया है, सफाई निरीक्षक आए हुए हैं, अधिशासी अधिकारी यहाँ पर नज़र नहीं आए। इस समस्या को लेकर हम जनप्रतिनिधियों से भी बात करेंगे और जो सफाई निरीक्षक है उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, उनका क्या कहना है। प्रतिपक्ष नेता पूर्व राजकरण चौधरी यहाँ पे आए हुए, इनसे बात करेंगे। काफ़ी लंबे समय से सब्जी मंडी में गंदे पानी की समस्या हो रही है। लगभग 300 दुकानें हैं मार्केट में, 200 रेडी ठेले वाले भी अपना रोजगार चलाते हैं, लेकिन सभी का जो है रोजगार पिछले 2-2.5 महीने से लगातार बाधित हो रहा है। बार बार प्रशासन को सूचित किया गया है, लेकिन कोई उचित समस्या का समाधान नहीं हुआ। ऐसा है, 2 महीने से जो ये समस्या आई है वास्तव में सही है। एक्चुअली नगर पालिका ने एक ऐसी निविदा निकाली जिसमें मशीन से ये कादा निकलवाना था, लेकिन वो मशीन प्राय फेल हो चुकी, मशीन से कोई कीचड़ नहीं निकला। आखिर हमने बोर्ड भंग होने के बाद में इसकी सुध ली और हमारे विधायक महोदय ने हमें स्पष्ट निर्देशित किया कि तुरंत प्रभाव से गिना इसकी समस्या का हल होना चाहिए। और कुछ भुगतान का मामला भी कर्मचारियों का अटका हुआ था, वो भुगतान नगर पालिका द्वारा कर दिया गया और उस मशीन को दरकिनार करके पुनः पुरानी व्यवस्था लागू की जा रही है, जिसके तहत कर्मचारी ड्रेनेज को सफाई करने का कार्य आज शुरू कर रहे हैं। और स्थायी समस्या के लिए जो हमारी विधायक जी वचनबद्ध हैं, उन्होंने 1.5 करोड़ रुपए नगर पालिका की निविदा जारी करवाई है, जिसमें 18/9 तारीख है, 18/9 को वो निविदा खुलेगी। उसके बाद में नाला गली से लेके और गिनानी तक नालों को ऊंचा उठाने और चौड़ा करने का कार्य किया जाएगा। उसके बाद ये शहर की समस्या जो है मेरे हिसाब से संपूर्णतः हल हो जाएगी। अस्थायी रूप से तो अभी कर्मचारी लगे हैं। राजकरण चौधरी का कहना है कि 18 तारीख जो लास्ट है निविदा जारी की गई है वो खुलेगी और उसके बाद नालों को ऊपर उठाकर इसका स्थायी समाधान भी किया जाएगा। सफाई निरीक्षक अनिल कुमार यहाँ पे आए हुए हैं। लंबे समय के बाद आज नगर पालिका प्रशासन ने संज्ञान लिया है, जनप्रतिनिधि भी साथ आए हैं। किस तरह की सफाई व्यवस्था हो रही है यहाँ? देखो, ये है कि इतने दिन क्या कच्ची लेबर हमारे पास थी, लेकिन उनके दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च के पेमेंट को लेकर इन लोगों ने अपने काम बंद कर दिया, जिस कारण नाले की सफाई नहीं हुई और नाले अवरुद्ध हो गए। यहाँ पर देख रहे हैं आप, वाल्मीकि सफाई कर्मचारी संघ जो है उसके अध्यक्ष भी आए हुए हैं। इनकी भी कुछ शिकायतें हैं, क्या मामला है पूरा जानते हैं इनसे। हमारी समस्या यही है कि जो गैर वाल्मीकि 2018 में लगे उनको मूल पद पे लगाए, कोई शर्त नहीं, कोई डिमांड नहीं। अगर वो आते हैं तो हम सफाई करेंगे, अगर वो नहीं आएंगे या उनको बर्खास्त नहीं की गया तो कल की तारीख में झाड़ू डाउन करेंगे। हमने ईओ साहब को 26 तारीख को ज्ञापन दे दिया है, उसकी अभी तक कोई पालना नहीं हुई, ना वो कर्मचारी आए। 2 कर्मचारी तो ऐसे हैं, कोई मजिस्ट्रेट से लिखवा के लिया था, कोई तहसीलदार से लिखवा लिया था, कोई एसडीएम साहब से लिखवा के लिया था। अब गोल घूम रहे हैं, नहीं तो ईओ साहब उनको कह रहे एक सफाई कर्मचारी है तो ईओ साहब की रोटी बनाता है। मैं ये पूछना चाहता हूँ ईओ साहब से कि सफाई कर्मचारी रोटी कब बनाने लग गया?
जब उसने कहा कि मैंने उसको लगा रखा है, पहले से ही लगा हुआ है वो, तो सफाई कर्मचारी को रोटी किया मैंने, वाल्मीकि समाज का आदमी है, सफाई कर्मचारी है, तो खाओ रोटी, मैं भेजा, वाल्मीकि समाज ने सफाई कर्मचारी ने भेजा, ये सब खाओ रोटी। एक जाति को टारगेट क्यों? नगर पालिका जो अधिकारी है उनका ये कहना है कि इतने दिन इनका वेतन रुका हुआ था, जो वेतन भुगतान कर दिया गया है, इसलिए आज ये काम पर लौटे हैं। वेतन सबका बराबर है, हमारी कोई डिमांड नहीं है, कोई बकाया नहीं है नगर पालिका, हमने सब पैसे ले लिए, सिर्फ पेमेंट ही बकाया है। पेमेंट 5 तारीख को मिलता है, हमें कोई शिकायत नहीं है, पेमेंट से कोई शिकायत नहीं, कोई बकाया से कोई शिकायत नहीं है। 5 तारीख अगर ये साहब ये कह रहे पेमेंट बाकी है या उनको दे दिया गया तो वो गलत कह रहे हैं। पेमेंट इन जो कच्ची लेबर लगाई थी उनका पेमेंट बकाया था, अब पता नहीं उसमें क्या घोटाला था, वो तो ये जाने या चेयरमैन जाने, पिछली सरकार में जो चेयरमैन थी वो जाने, वो उनके ही काम था। 20 लाख का मशीनें भी मंगवाई गई थी, ठेका दिया गया था 20 लाख का, उससे भी सफाई नहीं हुई। जब 20 लाख का ठेका दे दिया तो फिर सफाई कर्मचारियों को नाले में बांटने की क्या ज़रूरत है? 20 लाख का ठेका आपने दे दिया कचरा निकलवाने के लिए, तो फिर सफाई कर्मचारियों की ज़रूरत क्या थी? परमानेंट कर्मचारियों की क्या? तो शहर की सफाई कहाँ से होगी? अगर आप नाले की सफाई करवाओगे तो शहर की सफाई व्यवस्था सरमराई जाएगी, क्योंकि नाले पे काम करेंगे कि आप फिर वार्डों में काम करेंगे। ये सावन का और भादों का महीना है और बरसात का महीना है, सफाई व्यवस्था बस्ती में भी होनी चाहिए, सभी वार्डों में भी होनी चाहिए। सिर्फ ये एक ही है कि आज क्यों, आज क्या परेशानी हो गई? 2 महीने से पानी भेला हो रहा है, अब ऐसा ही है। कल देखेंगे, अगर कल उनको सस्पेंड और ये बर्खास्त नहीं करेंगे तो कल झाड़ू डाउन है। हमारा ज्ञापन दिया हुआ है, वाल्मीकि समाज सफाई का बहिष्कार करेगा। इसकी जिम्मेदारी एसआई अनिल की और अधिशासी अधिकारी शिवराज कृष्ण की होगी। काफ़ी समय से यहाँ के जो 300 दुकानदार हैं उनका रोजगार प्रभावित है। 200 रेडी ठेले वाले भी हैं जो यहाँ पर सब्जी बेच के रोजगार करते हैं, लेकिन सभी का रोजगार यहाँ पे बाधित है। उसी समस्या को लेकर यहाँ के लोगों ने बार बार आक्रोश भी व्यक्त किया था, नगरपालिका प्रशासन को अवगत करवाया था। आज यहाँ पर आप देख रहे हैं काम शुरू हुआ है, तो निश्चित ही 2-3 दिनों में एक बार के लिए अस्थायी समाधान होता दिख रहा है, और उसके बाद इसके स्थायी समाधान की भी जो है वो प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है, जिसके बाद लोगों को राहत ज़रूर मिलेगी। अब देखने वाली बात यह है कि किस तरह से लोगों को इस गंदे पानी से निजात मिलेगी, और गंदे पानी के कारण जो उनका रोजगार बाधित हो रहा है वो कब पटरी पर आएगा। बढ़ते हैं अगली खबर के लिए। सरदार शहर टेंट लाइट एवं फ्लावर एसोसिएशन द्वारा सीआई महेंद्र दत्त शर्मा का सम्मान कस्बे के मालजी गार्डन में रखा गया भव्य आयोजन। जनता के थानेदार महेंद्र दत्त शर्मा के स्थानांतरण होने के बाद विभिन्न संगठनों द्वारा लगातार उनके सम्मान में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में सोमवार शाम मालजी गार्डन में सरदार शहर टेंट लाइट एवं फ्लावर एसोसिएशन द्वारा थाना अधिकारी को साफा पहनाकर एवं माल्यार्पण कर सम्मानित किया गया। संगठन द्वारा थाना अधिकारी को अभिनंदन पत्र भी सौंपा गया, जिसका वाचन मंच संचालक महेंद्र देरासरी द्वारा किया गया। सम्मान कार्यक्रम में सीआई महेंद्र दत्त शर्मा ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि कोरोना संकट की घड़ी में टेंट एसोसिएशन ने प्रशासन की विभिन्न प्रकार से मदद की है, जो हमेशा याद की जाएगी। आप द्वारा दिए गए सम्मान को याद करते हुए मैं हमेशा जनता की सेवा के लिए तत्पर रहूंगा। पधारे हुए समस्त एसोसिएशन के पदाधिकारी सदस्यगण, सरदार शहर टेंट एसोसिएशन से मेरा आते ही एक स्नेह प्यार हो गया था, और वो जाते टाइम आप वो जो दर्शा रहे हो उसके लिए भी धन्यवाद। आप लोगों ने जिस तरीके से पहले हमारा मान सम्मान किया, उसके दरमियान जब ये कोरोना महामारी आई उस समय सरदार शहर टेंट एसोसिएशन ने जिस तरीके से हमारा पुलिस का सहयोग किया, आम जन का सहयोग किया, हमने जब कहीं भी किसी चीज़ की कोई ज़रूरत महसूस की, आप लोगों ने बढ़ चढ़ के हमें हमारे बिना के ही उपलब्ध करवाई। चाहे वो हमारे लिए कोई टेंट लगाने की व्यवस्था हो, चाहे कहीं कुर्सी व्यवस्था करनी हो, चाहे पानी की व्यवस्था हो, चाहे थाने में आपके द्वारा वो सैनिटाइजर मशीन लगाने की बात, तो आप लोगों का बहुत सहयोग रहा। और मुझे खुशी है कि ऐसे समय में भी जब आप लोगों का काम धंधा बिल्कुल चौपट था, उस टाइम भी आप लोगों ने इस तरीके से समाज सेवा को बनाए रखा। इसका मैं बहुत बहुत आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने आज मुझे पुनः यहाँ बुलाकर मान सम्मान दिया, निश्चित तौर पे मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत आभारी रहूँगा। सर्विस है जैसा इन्होंने कहा चलती रहती है, कहीं ना कहीं घूम फिर के फिर मिलेंगे, लेकिन आप सभी लोगों के लिए मेरी यही भगवान से प्रार्थना है कि आपका इस महामारी का जल्दी अंत हो और आपका बहुत ही अच्छा धंधा, आपका बिजनेस शुरू हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सब लोगों का फिर से आभार। जय हिंद।
सीआई महेंद्र दत्त शर्मा के सम्मान में सरदार शहर के प्रसिद्ध अब्दुल्ला बैंड के कलाकारों ने अपने वाद्य यंत्रों से देशभक्ति के गीत बजाकर माहौल को देशभक्ति से ओतप्रोत कर दिया, जिसकी भारत माता के नारों के बीच सभी ने सराहना की। कार्यक्रम में टेंट एसोसिएशन द्वारा अपने नवनियुक्त पदाधिकारियों का भी माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। साथ ही संगठन के पदाधिकारियों द्वारा एएसआई रमेश पन्नू का भी माल्यार्पण कर स्वागत सत्कार किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश उपाध्यक्ष संजय भंवरिया, कार्यकारिणी सदस्य सीताराम पारीक, सदीक मोहम्मद, रामचंद्र सैनी आदि ने सीआई के सम्मान में अपने विचार व्यक्त करते हुए उनके कार्यकाल की भूरी भूरी प्रशंसा की। सम्मान समारोह में संगठन के पदाधिकारियों द्वारा कार्यक्रम में आए हुए पत्रकार बंधुओं द्वारा कोरोना काल में दिए गए सहयोग को भी अभूतपूर्व बताते हुए सभी का मोमेंटो देकर स्वागत किया गया। इस अवसर पर अध्यक्ष जगदीश पिंगोलिया, महामंत्री नरेश पांड्या, मीडिया प्रभारी शंकरलाल शर्मा, नवरत्न सुथार, विनोद पेंटर, देवीलाल पारीक, श्रवण चोटिया, मुकेश पावटा, रमेश पापटान, बने सिंह सहित संगठन के सदस्य उपस्थित रहे। केकेसी पीजी महाविद्यालय को एनसीसी यूनिट की स्वीकृति जारी, चूरू सहित शेखावाटी क्षेत्र के युवाओं को मिलेगा सुनहरा अवसर। कस्बे में स्थित केकेसी पीजी महाविद्यालय सरदार शहर को एनसीसी ग्रुप हेडक्वार्टर जयपुर द्वारा टूराज बटालियन चूरू के अंतर्गत एनसीसी यूनिट की स्वीकृति जारी की गई है, जिसमें 80 कैडेट्स होंगे। स्वीकृति जारी होने के बाद महाविद्यालय के निदेशक किशोर सिंह राठौड़ ने बताया कि चूरू सहित शेखावाटी क्षेत्र के युवाओं में एनसीसी की भारी मांग थी। यहाँ के युवाओं में भारतीय सेना के प्रति उत्साह एवं जज्बा देखा जाता है। महाविद्यालय को स्वीकृति मिलने के बाद शेखावाटी क्षेत्र के युवा लाभान्वित होंगे। वहीं महाविद्यालय के प्रवक्ता रूपचंद परिहार ने बताया कि एनसीसी की ओर से दिए जाने वाले सर्टिफिकेट विद्यार्थियों को भारतीय सेना, अर्धसैनिक बल एवं नेवी, एयरफोर्स के अलावा अन्य सरकारी नौकरियां पाने में आसानी रहती है। इसके साथ ही उच्च शिक्षा में प्रवेश के समय भी इस सर्टिफिकेट का बहुत ज्यादा महत्व है। एनसीसी में युवाओं को राष्ट्रीय सुरक्षा, समाज सेवा, चरित्र निर्माण, अनुशासन व परिश्रम की सीख दी जाती है। इसमें सीनियर विद्यार्थियों को सुरक्षा बलों के जवानों की तर्ज पर ट्रेनिंग दी जाती है। महाविद्यालय को स्वीकृति जारी होने पर निदेशक सहित संपूर्ण स्टाफ ने एनसीसी विभाग का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर महाविद्यालय के सह आचार्य महबूब अली चौहान, पुनीत वर्मा, वीरेंद्र सिंह राठौड़, तिलोक चंद, ओम सिंह राठौर, रामरतन जांगीड़, दौलत राम खंडेलवाल, रामलाल भाटिया सहित समस्त स्टाफ ने अपनी खुशी जाहिर की।